नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप क्लास 10th पास हैं और अपने आप को भारतीय नौसेना में देखना चाहते हैं, अपने आप को एज शेफ, एज स्टीवर्ड या एज सैनिटरी हाइजीनिस्ट देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नेवी एमआर के फॉर्म्स आ गए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेवी एमआर यानी कि नेवी मैट्रिक रिक्रूट, ये वो वैकेंसी है जो क्लास 10th पास लड़के एवं लड़कियों के लिए वैकेंसीज होती हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेवी एमआर 01 2023 का ये जो फॉर्म आया है, ये उन लड़के लड़कियों के लिए है जो 10th पास हैं और भारतीय नौसेना में तैयार हैं अगले 4 साल के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत काम करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 100 वैकेंसीज के लिए यह फॉर्म आया है, जिसमें से 20 वैकेंसीज मैक्सिमम गर्ल्स के लिए है, बाकी लड़कों के लिए है, यानी कि 80 लड़कों के लिए और 20 गर्ल्स के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो हर वो इंडिविजुअल जो 1 मई 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ है, वो ये फॉर्म भर सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। याद रहे, ओनली अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स ही ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि अगर आप भारतीय नौसेना में एमआर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं तो अनमैरिड रहेंगे तो ही ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय नौसेना ने 360 डिग्री का चेंज कर दिया है और आपकी दुआएं सुन ली हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल ये कहते थे कि जी 10th पास होने के बावजूद भारतीय नौसेना कॉल लेटर सिर्फ उसी लोगों को भेजता था, उन्हीं लोगों को भेजता था जिनके 90, 92, 94, 96% है। यानी कि जो मीडियोकर स्टूडेंट था, जो 60, 55, 65, 70, 75, इन सारे स्टूडेंट्स का पूरा कैलिबर टेस्ट ही नहीं हो पाता था। इसलिए भारतीय नौसेना ने नेवी एमआर के सिलेक्शन प्रोसेस पे काफी बदलाव कर दिया। नेवी एमआर ने क्या किया, पहले स्टेप पे शॉर्टलिस्टिंग की कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से। जी हां, सबसे पहले स्टेज के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे उनका फिर स्टेज 2 चालू होगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन है जो ऑफलाइन के रूप में है, फिर फिजिकल है, फिर मेडिकल है और फिर फाइनल मेडिकल चिल्का में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यानी कि आप में से जो मुझे सुन रहा है, अगर उसने फॉर्म सही से भरा है तो उसको एक मौका दिया जाएगा अपना कैलिबर प्रूफ करने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, अपनी नॉलेज दिखाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के रूप में। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 50 सवालों का होगा, जिसमें पहला सेक्शन जो होगा वो साइंस एंड मैथ्स का होगा और दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का। टोटल 50 सवाल होंगे, हर सही जवाब पे 1 नंबर, हर गलत जवाब पे 1/4 खत्म, मतलब -0.25 मार्क्स खत्म। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, पेपर का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन से घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वही सिलेबस है जो नेवी एमआर का हुआ करता था। जो बच्चे ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पास करेंगे वो स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे और स्टेज 2 में आ जाएंगे। स्टेज 2 में फिर से रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसका डिटेल्ड सिलेबस मैं आगे आने वाले वीडियोस में बना दूंगा। जिन बच्चों का रिटन निकल जाएगा उनका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल मेल्स के केस में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो 6.5 मिनट में खत्म करनी है, यही फीमेल्स को 8 मिनट में खत्म करनी है। फिर उठक बैठक होंगे, मेल्स को 20 करने और फीमेल्स को 15 करने हैं। उसके बाद पुशअप्स होंगे, जो मेल्स के केस में करने हैं 12 पुशअप्स, फीमेल्स के केस में बिल्कुल पुशअप्स नहीं है। फीमेल्स के केस में नी पुशअप्स हैं, घुटनों के बल पुशअप करना है, जो लगभग 10 हैं, लगभग नहीं बिल्कुल 10 हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जिन बच्चों का फिजिकल निकलेगा उनका फिर मेडिकल होगा और फिर फाइनल मेडिकल चिल्का में मई के महीने में होगा। याद रहे, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म खुलेगा 8 दिसंबर को और फॉर्म की लास्ट डेट होगी 17 दिसंबर। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो 10th के बाद भारतीय नौसेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, 10th के बाद भारतीय नौसेना में अग्निपथ स्कीम के थ्रू सेलर बनना चाहते हैं। इससे आप भारतीय नौसेना में जवान बनेंगे, सेलर बनेंगे, और वो भी जिनके 3 मुख्य काम होंगे, या तो आप शेफ होंगे जो खाना बनाते हैं, या सफाई कर्मचारी, या खाना सर्व करेंगे स्टीवर्ड। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको
कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है। अभी के लिए ये याद रखिए कि भारतीय नौसेना ने आपकी पुकार, आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है और हर एक बच्चे को इक्वल मौका दिया है अपनी नॉलेज शेयर करने का। इसलिए अगर आप भारतीय नौसेना में अपने आप को शेफ, सैनिटरी हाइजेनिस्ट या स्टीवर्ड देखना चाहते हैं तो आज ही भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर जाएं और 8 दिसंबर का इंतजार करें, क्योंकि फॉर्म 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच भरा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।